राज चंद्रदास इस विशाल संपत्ति का मालिक बनेगा और मैं इस परिवार का कुछ भी नहीं हूँ क्या? अभय, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ऐसे समय पे तुम्हारे दिमाग में ऐसी बातें कहां से आती है। मैं जा रहा हूं भैया के पास और तुम्हारा कर्तव्य है इस समय चंद्र के साथ रहना। कर्तव्य? कर्तव्य? दाई आ चुकी है और थोड़ा सा सहन कर ले। इतनी देर क्यों लगा दी बताओ तो? बहू की जान निकलने वाली थी। आओ देखो कितना समय लगेगा। इतनी जल्दी तो दर्द नहीं शुरू होना चाहिए था। अच्छा देखती हूँ। समझ में आया? तुम्हारी सासू माँ कहाँ है? वो अपने कमरे में है। उनके जोड़ों का दर्द बहुत बढ़ चुका है, ज्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती। क्या चाहिए मुझे बता दो ना। ओह दीदी, दीदी मुझसे और सहन नहीं हो रहा। ऐसा तो कभी नहीं होता। इस बार क्यों ऐसा हो रहा है? इस बार तो बेटा आने वाला है, इसीलिए ज्यादा दर्द हो रहा है ना। मैं तुम्हारी सासू माँ के साथ जरा बात करके आती हूँ। ये क्या, बहू को ऐसी हालत में छोड़ के? अभी समय है। तुम लोग जरा हाथ पैर मलो। मैं मालकिन से बात करके आती हूँ। दीदी, दाई का चेहरा बदल क्यों गया था? ऐसा लगता है मुझसे कुछ छुपा रही है वो। दीदी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। दीदी, क्यों ऐसा हो रहा है बताइए ना। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है दीदी। ओ दीदी, मुझसे सहन नहीं हो रहा है। ओ दीदी, समझ में नहीं आ रहा है मतलब? सुनो देखो, जो भी कहना है साफ साफ बताओ तो। मुझसे कुछ छुपाना मत। क्या हुआ है बताओ तो। छोटी बहू को तो प्रसव का दर्द शुरू हो गया है या कुछ और है? नहीं, कुछ और नहीं, लेकिन क्या बोल रही हो तुम? कब से बातों को घुमा रही हो? सब साफ साफ बताओ तो। अब कैसे कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छोटी बहू कब बच्चे को जन्म देगी वो समझ में नहीं आ रहा। ये क्या बात है दाई, क्या बोल रही हो तुम? ये तो अच्छी बात नहीं है। अरे नहीं, मेरे घुटनों का दर्द फिर से बढ़ गया है। इस घुटनों के दर्द की वजह से ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ। कब से तेल लेकर मालिश करने के लिए बैठी हूँ। बीच में 2 दिन नियमों का पालन नहीं किया, ठीक से मालिश नहीं की, इसलिए घुटनों का दर्द और बढ़ गया है। नहीं, छोटी बहू के पास मुझे जाना पड़ेगा। चलो दाई चलो, मुझे छोटी बहू के पास लेकर चलो तो। अरे तू तो ठीक से चल भी नहीं पा रही है, कैसे जाएगी वहाँ बता तो। माँ सुनिए, मैं तो तेल मालिश कर रही हूँ, अभी जरा दर्द कम है, मुझे जाना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, जल्दबाजी मत कर। दाई, तुम मुझे बताओ आखिर समस्या क्या है? असल में समय से बहुत पहले प्रसव का दर्द शुरू हो चुका है, इसलिए इतना डर है। बच्चा और बहू दोनों के प्राण संकट में हैं। सत्यानाश, इस बार तो बेटा होने की बात थी। सुनो दाई, तुम्हें दुगनी बख्शीश दूंगी, सोने का हार बनवा दूंगी। तुम सिर्फ देखना कि प्रसव ठीक से हो जाए। माँ और
बच्चा दोनों ही स्वस्थ रहें। मेरी कोशिश में कोई कमी नहीं रहेगी मालकिन। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि या तो बच्चे को बचाना पड़े या बहू को बचाना पड़े, तो फिर मैं किसको बचाऊं बताइए? नहीं 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 दाई, ऐसी बात मत करो। ऐसा नहीं हो सकता। खुद को मजबूत कर चुकी, मजबूत कर। हैं? ऐसी परिस्थिति में क्या करना है, ये निर्णय तो हम लोगों को ही लेना है। ऐसा होगा ही, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अगर हुआ तो इसलिए जानना चाहती हूँ। ये भी कोई प्रश्न है? पेड़ रहेगा तो फल होगा, पर अगर पेड़ ही ना रहा। नहीं बड़ी दीदी, पेड़ मर जाने से फिर से नया पेड़ रोपा जा सकता है। वैसे उस पेड़ में फल आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, लेकिन जो फल हमारे हाथ के पास है उसकी रक्षा तो करनी पड़ेगी। बहू की उम्र बढ़ रही है, अगर उस पेड़ में और फल न आए तो। चुप हो जाइए माँ, क्या बोल रही हैं आप? छोटी बहू के बारे में ऐसी बात मत बोलिए आप। माँ, छोटी बहू तो मेरे घर संसार की लक्ष्मी है। पता है जुग्गी, पता है, लेकिन अगर वो कोई बेटा ना दे पाई तो कैसी लक्ष्मी, बता। छोटी, तू भी बेटी की माँ है। इसके लिए मुझे कम बात नहीं सुननी पड़ी है दीदी। आपको तो सब कुछ पता है, क्या आप सब कुछ भूल चुकी हैं? किस्मत की फेर से आप प्रीतराम को इस घर में लाई थी। बड़े मालिक लोग उसे पसंद करने लगे, इसीलिए ना। छोटी, पुरानी बातें क्यों याद कर रही है? मैं चाहती हूँ मालकिन, लेकिन बड़ी मालकिन ने जो कहा है वही होगा। मुझे बेटी को बचाना पड़ेगा। चाची माँ, दाई तो जा रही है। मना कीजिए दाई को, मना कीजिए। ये अन्याय है, ऐसा निर्णय आप लोग नहीं ले सकती हैं। शांत हो जा जुग्गी, शांत हो जा। एक बार प्रीतराम के बारे में तो सोच। तेरे पिताजी सिर्फ इस परिवार का उत्तराधिकारी देखने के लिए जीवित हैं। माँ, इसके लिए आप जो कह रही हैं ये माना नहीं जा सकता। ये किसी भी हाल में माना नहीं जा सकता। ये अन्याय है। जुग्गी, सोच मत, शांत हो जा, शांत हो जा। हम सब लोग जनार्दन जी की सेवा करते हैं, वो हमें कभी निराश नहीं करेंगे। बहू और बच्चा दोनों ही बच जाएंगे, दोनों ठीक रहेंगे। तू भगवान से प्रार्थना कर, सबकी रक्षा होगी, सब ठीक हो जाएगा जुग्गी, सब ठीक हो जाएगा। छोटी बहू, आंखें खोल बहू, आंखें खोल। नब्ज गिरती जा रही है बहू रानी। क्या बोल क्या रही है? मुक्त हो जा, दाई को बुला ला। छोटी बहू होश में आ बहू। ओ बहू, आंखें खोल बहू, होश में आ जा। बहू रानी, इतनी उतावली होगी तो कैसे चलेगा? देखो देखो देखो, इस बार का प्रसव इतनी आसानी से नहीं होगा, पिछले 3 बार की तरह। इनकी उम्र बढ़ रही है, ये तो दिमाग में रखना पड़ेगा ना। थोड़े गरम कपड़े ला दो। इस बार का प्रसव आसान नहीं होगा, ये बात तो पहले किसी ने नहीं बताई। दाई का स्वभाव भी अलग सा लग रहा है।
छोटी बहू के लिए उनके मन में कोई दया ही नहीं है। दाई, बहू की हालत तो ठीक नहीं लग रही है। अगर कहो तो कोई वैद्य जी को बुला के ले आऊं। वो यहाँ आकर क्या करेंगे बड़ी बहू? वो इस कमरे में आके बच्चे को तो पैदा नहीं करा पाएंगे, उन्हें बुलाकर क्या फायदा? देवर जी, अभी रानी कैसी है? वो ठीक नहीं है देवर जी, ठीक नहीं है। बहुत कमजोर सी हो गई है, बहुत तकलीफ हो रही है उसको, बहुत तकलीफ हो रही है। अच्छा भाभी, दाई ने क्या कहा? उसकी बात मत ही पूछिए, उसे तो बार बार कह रही हूँ, लेकिन उसका ध्यान बहू की तरफ नहीं है। वो तो सिर्फ बच्चे की ही फिक्र कर रही है और बार बार कह रही है इसीलिए तकलीफ ज्यादा हो रही है क्योंकि उम्र बढ़ गई है। मैंने तो इसीलिए कहा था कि एक मिडवाइफ की व्यवस्था करूंगा, मतलब विदेशी दाई, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। जैसे पिछली बार जबरदस्ती लाया था, इस बार भी ला सकता था। मुझे बहुत डर लग रहा है देवर जी, आप कुछ तो कीजिए, कुछ तो कीजिए। भाभी, आप सच बताइए, रानी को क्या हुआ है? मुझे कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। सिर्फ इतना जानती हूँ, वो बहुत तकलीफ में है, बहुत तकलीफ में है वो। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। भाभी, माँ कहाँ है? माँ, माँ, माँ। मैं यही हूँ, क्या हुआ है? मैं आप ही के पास आ रहा था। अब रानी कैसी है? क्यों बेटा, क्या हुआ है? ये बात क्यों पूछ रहा है तू? हाँ माँ, पूछ रहा हूँ, इसका कारण है क्योंकि कोई कुछ बता नहीं पा रहा है। सुना है दाई सिर्फ बच्चे के जन्म पर ही ध्यान दे रही है, रानी की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। कोई चिंता मत कर, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक होगा। असल में छोटी बहू की उम्र बड़ी है, इसलिए थोड़ी चिंता की बात है, लेकिन हमारे ऊपर जनार्दन जी का हाथ है, सब कुछ ठीक होगा। इसके अलावा दाई माँ और बच्चों दोनों का ख्याल रख रही है, तो बिल्कुल चिंता मत करना बेटा। मैं एक बात साफ साफ बता देता हूँ, रानी को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर रानी को कुछ हो गया तो मैं कुछ भी नहीं होगा छोटी बहू को, मैं बता रही हूँ ना तुझे, कुछ नहीं होगा। माँ, आप एक व्यवस्था कीजिए ना, किसी वैद्य जी को बुला लीजिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं देखती हूँ क्या किया जा सकता है। तुम लोग बस याद रखना, छोटी बहू मेरी बेटी है, उसको कोई नुकसान मैं होने नहीं दूंगी, किसी हाल में नहीं। मैं देखती हूँ क्या कर सकते हैं। हमेशा सिर्फ बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, वो चाहे किसी भी मूल्य पर क्यों ना हो। भाभी, आप ही बताइए तो, क्या लड़कियों के जीवन का कोई मूल्य नहीं है? अगर इतना दबाव नहीं रहता तो क्या मैं रानी को इतनी तकलीफ देता? मुझे पता है रानी मेरे मुंह पे कुछ नहीं बोलती है, लेकिन पिताजी की इच्छा को पूरा न कर पाने के कारण हमेशा अंदर ही अंदर घुटती रहती है। मुझे लगता है बहू इस बार आखिरी बार के लिए तकलीफ झेल रही है देवर जी। एक बेटा हो जाने से तो और कोई चाहत नहीं रहेगी, है ना? पता नहीं भाभी, आखिर में क्या होने वाला है। रानी की तकलीफ को देखने के बाद भी मैं रानी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। जब तक कि ये उत्तराधिकारी वाला कानून नहीं बदलेगा, समाज का दृष्टिकोण नहीं बदलेगा, तब तक लड़कियों को यह तकलीफ भुगतनी ही पड़ेगी, असहाय होकर अपनी बलि चढ़ानी ही पड़ेगी।
समझ में तो नहीं आ रहा। दीदी मैं कह रही हूँ एक बार अंदर चल के देखे क्या? नहीं नहीं मछली, अभी अंदर मत जाना तुम। कुछ देर पहले दाई ने बताया था ना कि अंदर किसी को जाने की जरूरत नहीं। हम लोग यहीं रुकते हैं, इंतजार करते हैं। सब कुछ तो कितना शांत है जोगी। बहू की आवाज, बच्चे की रोने की आवाज, कुछ भी तो सुनाई नहीं दे रहा। वही तो, क्या हो गया? माफ नहीं करेंगे, भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। ऊपर भगवान जी है ना। हमारे साथ आप लोगों ने जो किया है उसका परिणाम जरूर मिलेगा। पकड़ो पकड़ो बच्चे को, इसकी पीठ पर थपकी मारो। बच्चा रोना चाहिए, अगर नहीं रोएगा तो बच्चा सांस नहीं ले पाएगा। उफ, कितनी मेहनत करनी पड़ी। छोटी बहू कैसी है? नब्ज चल तो रही है। तुम बच्चे को थपकी देकर जरा रुलाओ, उसके बाद मैं बाहर सबको खबर दूंगी। क्या हुआ था दाई? हाँ, इतनी देर से दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? कहती हूँ अच्छी खबर तो है ना? हाँ? अरे तुम चुप क्यों खड़ी हो? इस बार जरूर बेटा हुआ होगा। हाँ, छोटी बहू को बेटा तो हुआ है। बेटा हुआ है चाची बहू। लेकिन बच्चे के रोने की आवाज क्यों नहीं आ रही? सब कुछ ठीक तो है ना? वो देखिए बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। रोने की आवाज है वो। शंख बजा छोटी, शंख बजा। बजाती हूँ। मेरा बेटा कुछ दिनों से बहुत चिंता में है। जाओ बड़ी बहू, ये शुभ समाचार जल्दी जाके उसको बता कर आओ। जाओ जाओ। ससुर महाशय, जरूर चंदर को बेटा हुआ होगा। आपको शंख की आवाज आ रही है ना? ससुर महाशय, मैं जाता हूँ, मैं जरा देख कर आता हूँ। हाँ प्रीतराम, तुम सारे लोगों को ये शुभ समाचार पहुंचा दो और सबके लिए कपड़े, मिठाई, उसके लिए मैं पैसे दे दूंगा। हाँ, और तुम गरीबों के खिलाने की व्यवस्था करो। और सुनो, गुरुदेव को खबर पहुंचाओ। रोने की आवाज अचानक बंद हो गई। जाती हूँ, क्या हुआ एक बार देखती हूँ। कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे।